महाराष्ट्र के अमरावती से ना एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। एक घर गिराया गया और इसके पीछे की जो कहानी है वो बहुत बड़ी है। आइए जरा समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। तो ये सब कुछ शुरू हुआ एक ऐसे आरोप से जिसने पूरे शहर में एक तरह से हलचल मचा दी और प्रशासन को आप कह सकते हैं तुरंत एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या। ऐसी क्या नौबत आ गई कि एक घर पर बुलडोजर तक चलाना पड़ा। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस केस में जो कथित तौर पर शिकार हुए लोगों की संख्या है, जरा उस पर गौर कीजिए। 180। आप सोच सकते हैं ये कोई छोटा मोटा मामला तो बिल्कुल नहीं है। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती। कहा जा रहा है कि इन लोगों को डराने, धमकाने और ब्लैकमेल करने के लिए करीब 350 से भी ज्यादा वीडियोस बनाए गए थे। और इस सब के केंद्र में है एक 19 साल का लड़का जिसका नाम है अयान तनवीर। उसी पर ये सारे आरोप हैं कि वो लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने का एक पूरा ऑपरेशन चला रहा था। तो सवाल ये है कि ये सब होता कैसे था। देखिए, इसका एक पूरा तरीका था, एक प्रॉपर मोडिस ऑपरेंडी, जिसे हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। देखिए ये कैसे काम करता था। पहला स्टेप, दोस्ती करना, फिर प्यार का नाटक, उसके बाद वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग शुरू, और आखिर में उन्हीं वीडियोस को फैलाने की धमकी। कितना सोचा समझा प्लान था। अब जब ये सब सामने आया तो अधिकारियों ने ज्यादा इंतजार करना ठीक नहीं समझा। उन्होंने तुरंत और एक बहुत ही सख्त कदम उठाया। और उन्होंने जो किया उसे आजकल बुलडोजर न्याय कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी पर कोई गंभीर आरोप है तो कानूनी प्रक्रिया के पूरा होने का इंतजार किए बिना ही उसके कथित अवैध निर्माण को गिरा दिया जाता है। और इस केस में भी बिल्कुल यही हुआ। आरोपी के घर को अवैध बताकर उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बहुत जल्द इस आपराधिक मामले में राजनीति की भी एंट्री हो गई। एक तरफ से यह आरोप लगे कि लड़के का संबंध AIMIM पार्टी से है, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी ने इन सारे आरोपों से साफ इनकार कर दिया और कहा कि उनका इस लड़के से कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि पुलिस की जांच अभी भी चल रही है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ और भी बातें सामने आएं। इस पूरी कार्रवाई के जरिए अधिकारी एक बहुत ही सीधा और साफ संदेश देना चाहते थे। और अधिकारियों के मुताबिक ये संदेश बिल्कुल सीधा है। इसमें किसी भी तरह के कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। संदेश यह है कि अगर कोई भी लड़कियों को परेशान करेगा या उनका किसी भी तरह से शिकार करने की कोशिश करेगा तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या आपराधिक आरोपों के जवाब में बुलडोजर न्याय का इस्तेमाल करना सही है? जब आरोप साबित होने से पहले ही इस तरह की कार्रवाई होती है तो इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।